Hi guys, welcome to my YouTube channel. So guys, I'm here with my another reading. So आज की रीडिंग है रिगार्डिंग कि आपकी लाइफ में बार बार इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, एक प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ में आई जा रही हैं वो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ और ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में कब तक ख़त्म होंगी. सो ये रीडिंग उस रिगार्डिंग है. सो आपके सामने यहाँ पे दो पिक्चर्स है. पहली पिक्चर है हनुमान जी की, दूसरी पिक्चर है कृष्ण भगवान की. सो जिस भी पिक्चर के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, आप वो वाली पिक्चर चूज़ कर सकते हो. और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है और अगर आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है टू वॉच द फुल रीडिंग, तो आप फुल रीडिंग भी देख सकते हो. ओके, सो जहाँ भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप वो वाली पिक्चर चूज़ करिए और हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 के साथ. हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1. तो आपने चूज़ करी है पिक्चर हनुमान जी की. चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, क्यों आपकी लाइफ में इतनी डिफ़िकल्टीज़ हैं और ये कब तक एंड होंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग हनुमान जी का नाम लेके. जय श्री राम, जय बजरंगबली. चलिए चेक करते हैं कि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं. ग्रुप नंबर 1. यहाँ पे कार्ड गिरा था डेथ कार्ड, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स. सबसे पहले तो जो मुझे रीज़न दिख रहा है ना यहाँ पे कि आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ क्यों आ रही हैं, उसका जो मेन रीज़न ये है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा होल्ड कर रखा है और आप चेंज लाने को रेडी नहीं हो. आपकी लाइफ जो है ना वो आपसे चेंज डिमांड कर रही है. आपकी लाइफ आपसे ट्रांसफॉर्मेशन चाह रही है. हम रीडिंग में सुनते हैं कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, लेकिन अगर हम खुद ही रेडी नहीं हो अंदर से टू ब्रिंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन, तो फिर वो कैसे आएगा. अगर आपको भूख लगी है और आप खाने को मैनिफेस्ट करके आपके सामने खाना आ जाए, तो वो खाना आ गया आपके सामने, लेकिन वो हाथ आपको बढ़ाना पड़ेगा उस खाना को खाने के लिए, राइट. सो एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे आपको चेंज लाने के लिए. डिवाइन आपके सामने दे सकते हैं अपॉर्चुनिटी की ट्रांसफॉर्मेशन लिया, पर अगर आप अंदर से रेडी ही नहीं हो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा, फिर चेंज कैसे आएगा. और फिर हम यूनिवर्स से कंप्लेन करते हैं कि हमारी विश पूरी नहीं हो रही है, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हम इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, राइट. सो बिकॉज आप अंदर से वो रेडी ही नहीं हो उस चेंज के लिए, या आप अपने लाइफ में कुछ चेंज ला नहीं रहे हो. बेसिकली क्या है ना कि आपके एक्शंस जो हैं वो आपकी विशेस के साथ अलाइन नहीं हो रहे. अभी भी आपने बहुत सारी चीज़ों को होल्ड ऑन कर रखा है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, जो कि पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं आपके जो कि अब आपको काम ही नहीं आ रहे हैं लाइफ में, जो कि अब हो गया. इट्स ओके. कोई रिलेशनशिप अगर आपका मान लो बहुत बुरा रहा है और आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में नया रिलेशनशिप आए, बट अभी भी आप अटके हुए हो अपने पुराने पार्टनर के ऊपर, उन मेमोरीज़ के ऊपर, तो फिर आप कैसे मूव ऑन कर सकते हो. फिर यूनिवर्स भी आपको वो नया पर्सन कैसे भेजेंगे, क्योंकि आप रेडी नहीं हो इंटरनली. सो टू ब्रिंग द चेंज, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहले आपको उन एनर्जीज से बाहर निकलना पड़ेगा. अभी भी कुछ चीज़ें हैं अबाउट योर पास्ट, और पता ही क्या होता है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने उस डिप्रेशन वाले फेज में डूब जाओगे तो फिर आपको डिप्रेशन वाली एनर्जीज ही मिलती रहेंगी यूनिवर्स की साइड से. एंड दिस इज़ अ पर्सनल एक्सपीरियंस. अगर आप खुद नहीं लाओगे ना वो चेंज, अगर आप खुद अंदर से नहीं बोलोगे ना कि देखते हैं कब तक रहता है ये डिप्रेशन, तो फिर वो डिप्रेशन नहीं जाएगा, तो फिर वो एंग्जाइटी, वो प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी आपकी लाइफ से, फिर वो चलती रहेंगी. सो यूनिवर्स इज सेइंग इट्स हाई टाइम नाउ. अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं लिखी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. आपकी लाइफ में विक्ट्री लिखी हुई है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन उस विक्ट्री के बीच में जो आ रहा है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, जो कि आपको इस एनर्जी में आना पड़ेगा. आपने होल्ड ऑन कर रखा है बहुत सारी चीज़ों को. आप अभी भी उस तरह के जोन में जी रहे हो कि यार ठीक है, आई एम हैप्पी इन माई कंफर्ट जोन. कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा. कंफर्ट जोन की चीज़ें जो होती हैं ना वो बड़ी प्यारी लगती हैं, कि कंफर्ट जोन बड़ा अच्छा लगता है हमको कि ठीक है कंफर्ट जोन है, अच्छा है, ज़्यादा कुछ हार्ड वर्क करना नहीं पड़ेगा,
जो चल रहा है चलने दो, बट वो आपके लिए टॉक्सिक है फॉर लॉन्ग रन, और उसमें चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर वो चेंज नहीं आया तो फिर वो विक्ट्री नहीं मिल पाएगी आपको, फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएंगी। कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, छोड़ दो उसको, भूल जाओ उसको, ख़त्म करो उसको। कई बार प्रॉब्लम्स हम खुद इनवाइट कर देते हैं, और आप सोचो ना कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कहीं रीज़न आप तो नहीं हो। कई बार हमारा अनहेल्दी अटैचमेंट किसी के साथ, कई बार हमारा ओवर एक्सपेक्टेशन किसी के साथ, वो भी प्रॉब्लम का जड़ होती है। तो चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना है तो। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो अंदर के जो वूंड्स हैं ना, हार्ट के जो वूंड्स हैं, आपका जो पेन पॉइंट है, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एज अ प्रॉब्लम बन के वापस बाहर आ रहा है वो, क्योंकि जो एनर्जी है वो हमारे अंदर रह जाती है और फिर वो किसी ना किसी फॉर्म में मैनिफेस्ट होती रहती है। आपको ना अपनी हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, आपको अपना सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है, आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली प्रॉब्लम पता है क्या है ना, कि आप बोल रहे हो कि आपकी लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, आई एग्री, हो सकती हैं, लेकिन अगर आप उन प्रॉब्लम्स को लिखो ना एक पेपर के ऊपर, अच्छा ये प्रॉब्लम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रॉब्लम्स की लिस्ट बना लो कि ये तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। उनमें से टिक मार्क करो कि सच में ये प्रॉब्लम है भी, या ये प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मैंने बना रखा है, बिकॉज ऑफ मी इट्स अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपकी लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल बॉडी पेन हो रहा है, आपने लिखा कि ठीक है बॉडी पेन इज़ अ प्रॉब्लम, बट वो बॉडी पेन क्यों हो रहा है, यू आर द रीज़न फॉर दैट। अगर आप सोचो कि आई हैव नो शेड्यूल, आई डू नॉट वर्क आउट, आई डो नॉट टेक केयर ऑफ माई बॉडी, तो फिर वो होगा ना, बट रीज़न कौन है, आप हो। और फिर आप बोलो कि यूनिवर्स आपने मेरे को बॉडी पेन क्यों दिया है, तो ये आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो यूनिवर्स से। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स के रीज़न जो होते हैं वो हम खुद होते हैं। तो अगर आप उन लिस्ट बनाओ और आप टिक मार्क करो, तो आपको रियलाइज़ होगा कि 10 में से 7 प्रॉब्लम्स ऐसी जिसका सोल्यूशन आपके पास है, जो प्रॉब्लम है ही नहीं बेसिकली, वो बना रखी है आपने। और 3 प्रॉब्लम्स एक्चुअली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि हाँ वो आ रही हैं, बिकॉज वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप रेडी नहीं, वो चेंज भी आप खुद ही ला सकते हो। सो यू शुड डू हीलिंग, यू शुड हेल्प योर सेल्फ, you should be kind to yourself and you should put your focus on yourself कि ठीक है अब मुझे अपना सारा फोकस खुद पे डालना है। लोग बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड की बातें करते हैं लोग। सेल्फ सेंटर्ड होना अच्छी बात है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, अब बेटर रहेगा वो आपके लिए, क्योंकि एटलीस्ट अपना फोकस आप खुद के ऊपर लगा सकते हो। दुनिया को छोड़ दो, दुनिया नहीं सुधरेगी, दुनिया ऐसी ही रहेगी, फोकस अपने आप पे करो। और ये जो फालतू का बोझा आपने उठाया हुआ है दुनिया का, लोगों का, एक्सपेक्टेशंस का, आसपास के लोगों का, कि अच्छा घर में ये हो गया तो आपको टेंशन हो गई, कुछ और हो गया तो आपको टेंशन हो गई, फालतू की चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में। हर चीज़ को आपने एक इशू बना रखा है, हर चीज़ को आपने एक मेस बना रखा है अपनी लाइफ में, वो बंद करना पड़ेगा आपको। अदरवाइज आपका तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन आपका टाइम पूरा वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपकी लाइफ वेस्ट होगी, और आपका जो गोल है ना आप उसको पा नहीं पाओगे फिर कभी। सो ये प्रॉब्लम्स की जड़ है वो आई थिंक आपसे भी गुजर रही है। तो आप अपने आप को सही करो, आप अपने आप को उन अनहेल्दी अटैचमेंट्स, अनहेल्दी एक्सपेक्टेशंस, अनहेल्दी थॉट प्रोसेस, अनहेल्दी हैबिट्स, उनसे दूर कर लोगे ना, आपकी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, ट्रस्ट मी। ओके, सो अब जो क्वेश्चन था कि ये जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ की वो कब तक दूर होंगी, अब हम वो देख लेते हैं। सो क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ की, ये कब तक दूर होने वाली है। सो कब तक दूर होगी ये प्रॉब्लम्स? ट्रिक नंबर 1, Ten of Swords, 10 of Wands, Queen of Wands, Lovers, Tower, 10 of Cups, 6 of Pentacles, 3 of Wands। सो 2 तरीके हैं प्रॉब्लम दूर करने के। फर्स्ट तरीका ये है कि
आप खुद ही इस फेज को एंड कर लो अपनी लाइफ में, खुद ही एनालाइज करके कि ओके दिस प्रॉब्लम इज़ बिकॉज ऑफ मी, आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। अब वो लाइफ फिर से नहीं जीनी है, अब ये बोझा नहीं उठाना है फालतू का। आपकी प्रॉब्लम है, दुनिया की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं है। क्या चल रहा है, उस रिश्तेदार के घर में ये हुआ तो मेरे को टेंशन हो गई, ठीक है, ये सब जो आपने अपनी लाइफ को रिवॉल्व कर रखा है लोगों के अराउंड, उसको करना बंद करो। बिकॉज मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स तो फालतू ही हैं। ये इंसान फालतू में इतना बोझा कैरी कर रहा है, ये छोड़ दे अगर ये सारा बोझा, रिलैक्स हो जाए, तो कोई गलत नहीं है इसमें। तो या तो आप खुद कर लो ये चेंज, आप खुद अपनी पावर को पहचान लो, आप खुद अपना करके एनालिसिस आप ये चेंज ले आओ। अदरवाइज यूनिवर्स आपकी लाइफ में फिर ज़बरदस्ती ऐसे चेंजेस लाएंगे, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे कि जो आपको अच्छे लगेंगे नहीं, बट आपको वो लाने ही पड़ेंगे। तो अभी तो यूनिवर्स आपको प्यार से बोल रहे हैं कि देखो खुद चेंज कर लो, प्यार से मान जाओ। यूनिवर्स बड़े प्यार से समझा रहे हैं, जैसे पेरेंट्स समझाते हैं पहले प्यार से बच्चों को, फिर जब वो नहीं मानते हैं फिर पेरेंट्स अपने दूसरे रूप में आते हैं। तो अगर आपको वो वाला रूप नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती यूनिवर्स वो ट्रांसफॉर्मेशन लाएं, तो आप खुद ही वो चेंज लेके आओ, ठीक है। अपने अंदर झांको, एनालाइज करो अपनी लाइफ को, यू विल रियलाइज, मेक अ लिस्ट सीरियसली, ठीक है। और आपके जो अल्टीमेट गोल है लाइफ के, आप उनसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी, इनको लगे कम से कम आई फील कि इसमें अभी टोटली 6 मंथ्स लग जाएंगे, बट ये सॉल्व हो जाएंगी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, ठीक है। बिल्कुल हो जाएंगी ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स में और 3 ऑफ वॉन्ड्स में एक डिफरेंस है कि ये पर्सन फालतू में इतना बोझा लेके चल रहा है और इसकी पूरी बॉडी से झुकी भी है और ये थका हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर फालतू का बोझ डाल रखा है, इसने खुद ले रखा है। यहाँ पे ये पर्सन रिलैक्स्ड, इसकी अपनी 1-2 प्रॉब्लम्स होंगी, बट ही इज़ ओके, ये इसको पता सॉल्व कर लेगा ये, और ये आराम से खड़ा हुआ है। तो आपको कैसे बनना है लाइफ में, ठीक है। प्रॉब्लम्स ज़ीरो कभी भी नहीं होंगी, ज़ीरो तो कभी भी नहीं होंगी, एक ना एक तो प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी लाइफ में। बट ठीक है, इतनी तो हो कि आप फालतू में अपने आप को इतना स्ट्रेस ना दो, फालतू की चीज़ें आपने ओढ़ रखी हैं अपने ऊपर, वो छोड़ दो। अब आप अपने बारे में सोचना सीखो थोड़ा, ठीक है। और आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी रहेगी, आपकी मनी लाइफ भी अच्छी रहेगी। आपको अपनी पावर पहचाननी है। आपको सनफ्लावर जो होता है ना, जो सनफ्लावर बना हुआ है, सनफ्लावर जो होता है वो, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ होता है टूवर्ड्स द सन, उसका डायरेक्शन वहीं होता है, उसका फेस वहीं होता है। आपको भी अपना ध्यान, अपना फेस रखना है टूवर्ड्स योर ओन गोल, योर ओन हैप्पीनेस, नॉट एवरीवेयर एल्स। सब कुछ चलता रहेगा दुनिया में, बट आप अब अपने ऊपर थोड़ा ध्यान लगाओ, ठीक है। सोचो अपने बारे में थोड़ा, और जिस दिन आपने अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर, जिस दिन आपने अपने आप को रखा प्रायोरिटी में, उस दिन आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, उस दिन आपकी फैमिली लाइफ भी चेंज हो जाएगी, उस दिन आपकी पर्सनल लाइफ भी चेंज हो जाएगी, एंड यू विल बी अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। या तो आप ये खुद कर लो, अदरवाइज यूनिवर्स ये आपकी लाइफ में लेके आएंगे फिर ऐसे ऐसे चेंजेस, एंड देन यू विल से कि क्यों हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। सो ये रिमाइंडर है ये रीडिंग की, आप वो चेंज लेके आओ अपने अंदर, एंड आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट है, बहुत होपफुल है, एंड एवरीथिंग इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। आपकी मनी, आपकी फैमिली लाइफ, योर लव लाइफ, एवरीथिंग इज़ फाइन फॉर यू, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी 6 मंथ्स लगेंगे इसको टोटली सॉल्व होने में, टोटली इस चेंज को सही होने में, बट एवरीथिंग इज़ फाइन फॉर यू। चलिए फाइनल कार्ड देख लेते हैं यहाँ से, ग्रुप नंबर 1। स्पिरिचुअल लव, ग्रेट हैप्पीनेस। अपने डिवाइन पे भरोसा रखो, ठीक है। डिवाइन आपको ये कुछ साइंस दे रहे हैं, एंजल नंबर्स दिखा रहे हैं, किसी भी फॉर्म में इंट्यूटिवली आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं, तो उसको समझो, उसको जानो, वो ही आपका रास्ता है आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस का। यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू राइट नाउ, कि आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, डिवाइन आपके इंट्यूशन के थ्रू आपसे बात कर रहे हैं, बट आप समझ नहीं पा रहे हो। तो यू नो, स्टार्ट लिसनिंग टू योर सेल्फ मोर, अपने आप को सुनना स्टार्ट करो। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, आपका रोल बदलने वाला है लाइफ में। या तो अब आप वो रोल खुद बदल लो, खुद अपना रूटीन चेंज करके खुद अपने आप को चेंज, अपना रोल बदल लो, या अदरवाइज यूनिवर्स विल फोर्स यू टू चेंज योर सेल्फ, एंड दैट यू विल नॉट लाइक।
एंड लास्ट वी हैव इज अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट. सो आपका मनी पाथ, आपका हैप्पीनेस पाथ आपका वेट कर रहा है. आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे, आप लाइफ में बहुत स्टेबल बनोगे. बट अगर आप इन चैलेंजेस से निकलो तब ना, तो कुछ चैलेंजेस तो आपने एवं ओढ़ रखे हैं अपने ऊपर, तो वो आपको छोड़ने पड़ेंगे थोड़े. हर चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, हर चीज़ को आप सही नहीं कर सकते हो. कई बार आपको लगता है कि आई कैन कंट्रोल दिस पर्सन, बट यू कैन नॉट. लीव दैट पर्सन, छोड़ो उसको. चीज़ें कंट्रोल में जो हैं वो कंट्रोल कर लो, उसको पकड़े रखो, उनको सही कर लो. अदरवाइज लीव दैट. नो नीड टू होल्ड ऑन एक्स्ट्रा बैगेज इन योर लाइफ. अदरवाइज यू विल गेट टायर्ड एंड यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड. ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो. And thank you so much for watching, and if you want to book personal reading, then please contact with me on Instagram. Thank you so much guys. Bye. Take care. Hi guys, group number 2. तो आपने चूज़ करी है कृष्ण भगवान की पिक्चर. चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, क्या रीज़न है और वो कब तक सही होंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग. कृष्ण भगवान का नाम लेके जय श्री कृष्णा, राधे कृष्ण. चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग. सो आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, ग्रुप नंबर 2. लेट्स चेक. So we have 9 of Pentacles, 2 of Cups, Hierophant, 6 of Wands. ओके, सो सबसे पहले जो रीज़न है आपकी प्रॉब्लम्स का वो ये है कि आपको लाइफ जो परफेक्शन दिमाग में आपने रख रखा है ना, वो एक रीज़न है आपकी प्रॉब्लम का. यू नीड एवरीथिंग परफेक्ट. आपका जो एक्सपेक्टेशंस है लाइफ को लेके वो बहुत ज़्यादा हाई है. यू वांट कि आपका मनी लाइफ भी एकदम अमेजिंग, जॉब लाइफ अमेजिंग हो, आपका लव लाइफ एकदम अमेजिंग हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ एकदम अमेजिंग हो. आप लाइफ में बस आगे आगे बढ़ते रहो और एकदम बहुत सक्सेसफुल बन जाओ. राइट. सो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, बिकॉज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो किसी ना किसी एरिया में चलती ही रहेगी. ये तो फॉर श्योर है. ये तो भगवान भी रहे हैं तब भी उनकी लाइफ में कोई ना कोई एरिया में प्रॉब्लम चली ही है. उनका भी जो लाइफ है वो एकदम स्मूथ रही ही नहीं है. तो आप ना अपनी परफेक्शन या आइडियल लाइफ के इमेजिनेशन के चक्कर में जो है अपनी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ को बहुत अफेक्ट कर लेते हो. आपका कोई भी एरिया अगर इतना सा भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी ना तो आप परेशान हो जाते हो. बिकॉज आपको चाहिए एकदम परफेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइफ में ज़ीरो प्रॉब्लम. तो ये वाली एक्सपेक्टेशन रखना भी एक्चुअली में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये होता नहीं है. ये आइडल वर्ल्ड में नहीं होता है, कहीं और दूसरे प्लैनेट पे होता होगा, बट आइडल वर्ल्ड में ये नहीं होता है. ठीक है. और दूसरी चीज़ ये भी है कि आई थिंक आप में से कुछ लोग जो है इसलिए भी परेशान है अपनी लाइफ में बिकॉज आपने कोई विश मांग रखी है डिवाइन से. आपने कोई इच्छा, बहुत मैनिफेस्टेशन मांग रखी है और वो पूरी नहीं हो रही है, और उस वजह से भी थोड़े से आप इम्पेशेंस हो रहे हो कि ये तो नहीं कब होगा, वो कब होगा पूरा वो. सो ये चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे कि आपने विश मांग रखी है फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर मैरिड लाइफ, फॉर रिलेशनशिप, और फॉर योर मनी, करियर, फॉर योर सक्सेस, फॉर योर रिजल्ट. सो कहीं ना कहीं आप थोड़े से इम्पेशेंस हो रहे हो उन चीज़ों को लेके कि कब होगा, ये कब होगा. ये रीज़न भी हो सकता है. 3 ऑफ सोर्स, जैसे आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ही आपकी प्रॉब्लम्स की जड़ है, क्योंकि जब वो चीज़ें नहीं होती हैं पूरी एक साथ तो आपको दुख होता है. ये दुख का रीज़न है आपका. 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स. यस. सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग भी रहा है कि क्या है, अब मैं क्या ही मांगू डिवाइन से, जब वो कोई विश पूरी नहीं हो रही है, तो जब कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उम्मीद तो बहुत सारी है बट कुछ हो ही नहीं रहा है. कोई लोगों की प्रॉब्लम बनी रहती है और कहीं ना कहीं आप एक ऐसे तूफान में फंसे हुए हो जहाँ पे आपको सोल्यूशन दिख नहीं रहा है फिर. एंड इवन ये भी हो सकता है कि आपने कोई मन्नत भी मांग रखी हो, कोई विश मांग रखी हो कि अगर मेरी ये विश पूरी हो गई तो आई विल डू दिस, आई विल डू दैट. आपने डिवाइन को यही बोल रखा हो. ये भी हो सकता है आपका.
ठीक है। बट यस, आपकी जो प्रॉब्लम्स का जो रीज़न है वो आपकी हाई एक्सपेक्टेशन है, या तो अपने आप से या सामने वाले से या किसी फैमिली मेम्बर से या किसी ना किसी इंसान से। और जब वो नहीं होता है वैसे तो यू गेट अपसेट कि क्यों हुआ, मतलब कि मेरी लाइफ तो बिल्कुल बेकार है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई मेरी विश पूरी नहीं कर रहा है, कोई इंसान मेरे साथ चल ही नहीं रहा है, तो आपको बुरा लगता है। जबकि द अल्टीमेट थिंग इज़ टू सरेंडर, बेस्ट थिंग इज़ टू सरेंडर। अगर आपको लग रहा है ना कि विश मांग ली है, पूरी नहीं हो रही है आपकी, इट्स ओके, सरेंडर कर दो, हो जाएगी वो विश। अगर आप उसके पीछे पागल रहोगे, अगर आप उसके पीछे भागते रहोगे दिन रात, उसके बारे में सोचते रहोगे, तो फिर वो बिल्कुल भी पूरी नहीं होगी। बिकॉज आप एक ऐसे एनर्जी में आ जाओगे जहाँ आप उसको रेजिस्ट करना स्टार्ट कर दोगे और फिर वो आपके पास नहीं आएंगी। आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हो, अपनी लाइफ में आप सक्सेस चाहते हो, ये तो फॉर श्योर है, लेकिन आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं करा तो आप पागल हो जाओगे फिर तो, ऐसे सोचते सोचते कब होगा, कैसे होगा, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। कैन नॉट डू मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। एंड टोटल परफेक्शन लाइफ का कभी नहीं मिलेगा आपको, वो कभी नहीं मिल सकता, वो किसी को नहीं मिल सकता है, वो किसी की भी नहीं होगी। कोई ना कोई चीज़ तो होगी लाइफ में ऐसे सही नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ तो ऐसा चलता रहेगा लाइफ में, क्योंकि हम एक नॉर्मल इंसान हैं। डिवाइन के संग भी यही था, तो हमारे संग तो ऑब्वियसली वो नहीं हो सकता है टोटल परफेक्शन, राइट। सो ये हाई एक्सपेक्टेशंस रखना यूनिवर्स से, वो भी एक स्ट्रेस का कारण है, ठीक है। बिकॉज जब वो चीज़ें नहीं होंगी, बिकॉज यू कैन नॉट ऑर्डर यूनिवर्स कि ये कर दो बस, बिकॉज यूनिवर्स आपकी ऑर्डर पे नहीं चलेंगे, यूनिवर्स चलेंगे डिवाइन टाइमिंग पे। यूनिवर्स चलेंगे कि आप क्या डिज़र्व करते हो उस चीज़ पे, क्या आपकी डेस्टिनी में वो चीज़ लिखी है या नहीं, उस चीज़ पे चलेंगे, हमारे पास्ट लाइफ कर्मा पे चलेंगे वो। सो दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर योर हर्ट, फॉर योर डिसअपॉइंटमेंट, फॉर दिस ब्रेक इन योर लाइफ, ये रीज़न है। तो आपको थोड़ा सा रियलिटी ऑफ लाइफ को समझना पड़ेगा कि लाइफ इज़ नॉट एन इल्यूजन, लाइफ इज़ अ रियलिटी। और रियलिटी के हिसाब से चीज़ें अलग होती हैं। तो आप बिल्कुल विश्वास करो डिवाइन पे, आप बिल्कुल भरोसा करो, प्रेयर करो, पॉजिटिव रहो, सरेंडर करो, ये कर सकते हो आप। ऑर्डर नहीं देना है यूनिवर्स को, और एक अपनी होप्स को एकदम टॉप पर नहीं रखना है। जब होगा, जैसे होगा, हो जाएगा। आप अपना दिल साफ रखो, बस आप अपने इंटेंशंस प्योर रखो। चलिए आप देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ की, वो कब तक सॉल्व होंगी। चेक करते हैं। फर्स्ट क्लियर दिस। सो लेट्स चेक कि आपकी लाइफ की ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं ये कब तक सॉल्व होंगी। ग्रुप नंबर 2। हैंगमैन, 7 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो सबसे पहले तो यूनिवर्स ही कह रहे हैं कि ये जो हैंगमैन कार्ड आया है ना, हैंगमैन भले रुका हुआ है अपनी लाइफ में, लेकिन वो उसका पर्सपेक्टिव अपसाइड डाउन है। उसने दूसरे पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखना स्टार्ट कर दिया है। तो जिस दिन आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लोगे अपनी लाइफ को लेके, चीज़ों को देखने के लिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक्चुअली कमी कहीं नहीं, कमी नज़रिए में है हमारे, तो वो नज़रिया चेंज करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। जो आप अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड हो और आप वेट कर रहे हो ना किसी मिरेकल का, कोई मिरेकल होगा, सडनली सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वैसा मिरेकल होता नहीं है, ठीक है। वो मिरेकल्स हमारे अंदर ही होते हैं। तो आपको वो मैच्योरिटी लिटिल बिट लानी पड़ेगी अपने अंदर, टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ लाइफ। इल्यूजन्स से निकल के रियलिटी में डैपन करना पड़ेगा, और आप अपनी किस्मत खुद बनाओगे। आप इस तरह के पर्सन हो जो अपनी लाइफ खुद बनाओगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग योर ओन हार्ड वर्क। सो अपना हार्ड वर्क भरोसा रखो, अपना हार्ड वर्क करते रहो। आप प्रेयर कर रहे हो, आप प्रेयर करते रहो, जब होना होगा हो जाएगा। आप कुछ प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन करते रहो विथ सच्ची मेहनत एंड लगन, चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए। सो आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है वो आपके अंदर ही है। और अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे टू एक्सपेक्ट सम मिरेकल कि कुछ हो जाए, कुछ ऊपर से कुछ जादू हो जाए, तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। मिरेकल्स तब होंगे जब आप खुद उनके लिए प्रिपेयर्ड रहोगे, जब आप खुद के लिए प्रिपरेशन करोगे, जब आप हार्ड वर्क करोगे,
ठीक है, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ हैं, ब्लेसिंग्स हैं, एम्प्रेस कार्ड है, किंग ऑफ कप्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है। आपकी लाइफ में ढेर सारी हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, ग्रोथ है, अबंडेंस है, हीलिंग है, सब कुछ है। बट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड माइंड बहुत ज़रूरी है, और अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना ताकि आपके थॉट्स क्लियर हो सके, ताकि आपके थॉट्स मेच्योर हो सके, ताकि आप लाइफ को दूसरे एंगल से देख पाओ। वो बहुत ज़रूरी है इस टाइम आपके लिए। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपके पास ही है, बिल्कुल वो आ रहे हैं आपके लिए। विदिन यहाँ पे आपकी टोटल जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में, टोटल A to Z प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व होते होते कम से कम यहाँ पे 8 मंथ्स लग जाएंगे। फ्रॉम 8 वीक्स टू 8 मंथ्स, फ्रॉम 8 वीक्स टू 8 मंथ्स यहाँ पे लगेंगे उनको सॉल्व होने में। ठीक है, इतना टाइम फ्रेम लगेगा और वो सॉल्व होंगे, बिकॉज जैसे जैसे अपने अंदर आप चेंज लाओगे, जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे अपने अंदर, वैसे वैसे चेंजेस जो हैं आपकी लाइफ में आते जाएंगे। जैसे जैसे वो इमोशनल मेच्योरिटी आएगी, जैसे जैसे आपको अपनी वर्थ समझ में आएगी, जैसे जैसे आपको रियलाइज होगा कि ठीक है, चेंज अगर लाना है लाइफ में तो आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू इम्प्रूव माई एफर्ट्स, आई हैव टू बी सीरियस, तो वो चेंज आएंगे। सिर्फ डे ड्रीम करने से, सिर्फ इमेजिन करने चेंजेस नहीं आते हैं, उनके लिए वर्क भी करना पड़ता है। तो जब वो वर्क करोगे तब वो चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, तब वो ट्रांसफॉर्मेशन आप मैनिफेस्ट करोगे, और इसमें लगेगा वक्त 8 हफ्ते से 8 महीनों का। तो सब कुछ जो है वो आपसे स्टार्ट होगा। चलिए यहाँ से हम फाइनल कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके लिए, ग्रुप नंबर 2। मेजर चैलेंज टू ओवरकम। आपकी लाइफ का मेजर चैलेंज जो है, पहाड़ जो बना हुआ है, ये एक्चुअली में एक इल्यूजन है जिसको आपको ओवरकम करना है, और यही आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। आपकी मेहनत से ही आप इसको ओवरकम कर सकते हो। देन डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। आपकी सक्सेस की चाबी यही है, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस। अपने अंदर सेटिस्फैक्शन, अपने अंदर की वो मजबूती, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना, यही आपके सक्सेस का राज है। लव, with self-love, with affection, with appreciation, you can change yourself, you can transform your life, because change will start with you, not with anybody else. Change आपके अंदर आना चाहिए पहले। And authority, throne, अपनी लाइफ का चार्ज खुद अपने हाथ में लो। एम्प्रेस, किंग, ये हो आप। अपने आप को आप बहुत एवरेज समझ रहे हो, आप एवरेज नहीं हो। ठीक है, तो अपनी लाइफ को दिमाग में नहीं, अपनी लाइफ को रियलिटी में जीना सीखो, अपनी हार्डवर्क को रियलिटी में करना सीखो, एंड यू विल सी कि हाउ ब्यूटीफुल योर लाइफ बिकम। बहुत अच्छी लाइफ आपकी होने वाली है आगे, बहुत आगे जाओगे लाइफ में। बस चेंज खुद से एक्सपेक्ट करो और खुद लाओ। यूनिवर्स को जब देना होगा तो वो दे देंगे आपको। यूनिवर्स को यू कैन नॉट फोर्स फॉर एनीथिंग, दैट इज द डिवाइन टाइमिंग, दैट इज द ब्यूटी ऑफ डिवाइन टाइमिंग। So first you change yourself and then change will come to you. Okay, so group number 2, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प गाइडेंस मिली हो, एंड थैंक यू सो मच। एंड इफ़ यू वांट टू बुक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, then please contact on Instagram. Thank you so much. Bye. Take care.